जय श्री राम मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल की। तो आइए देखते हैं वृषभ राशि में उत्पन्न सभी जातकों के लिए 7 से 13 जुलाई का समय कैसा जाने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो वृषभ राशि के स्वामी हैं शुक्रदेव वृषभ राशि के स्वामी हैं। माँ दुर्गा शुक्र की अधिष्ठात्री देवी होती हैं और शुक्र ग्रह बहुत ही सुख सुविधा का, पैसे का, लग्जरी का, इन सब चीज़ों का कारक होता है। वृषभ राशि के लोगों को बहुत सफाई से रहना पसंद होता है, लाइफ में थोड़ी लग्जरी चाहिए, मेहनत बहुत करते हैं और बैल की तरह मेहनत करते हैं। काफ़ी मेहनत करके फिर खर्चा भी एकदम राजा की तरह करते हैं, ऐसा इनका नेचर होता है। थोड़े से जिद्दी भी होते हैं कभी कभी। हाल फिलहाल आपका समय बढ़िया चल रहा है और बाकी सभी राशियों से अगर मैं कंपेयर करूं तो बहुत अच्छा समय आपका चल रहा है। इसलिए चल रहा है कि एक तरफ देखिए, व्यक्ति को दुख देने वाला ग्रह माना जाता है शनि को। शनि व्यक्ति को कष्ट और परेशानियां देते हैं, लेकिन आपकी राशि से अभी शनि 11वें घर में चल रहा है। शनिदेव का 11वें घर में होना यह अपने आप में बहुत अच्छा योग है। और शुक्र से 11वें घर में होना, क्योंकि शुक्र भी स्व राशि में है, शुक्र से 11वां घर होता है लाभ का। इसका अर्थ है कि अभी आपके जीवन में कष्ट थोड़े कम रहेंगे, दुख थोड़े से कम रहेंगे, लाभ आपको ज़्यादा रहेगा, सुख शांति थोड़ी सी बनी रहेगी। आने वाले साल भर के समय में, 1-2 साल के समय में जीवन में लग्जरी लाइफ थोड़ी सी इंक्रीज होगी। जो भी लग्जरी वाली वस्तुएं आती हैं वो सब बढ़ेंगी आपके लाइफ में। बृहस्पति जो वाणी के कारक हैं, देवगुरु हैं, वो वाणी के स्थान में बैठे हैं। सेकंड हाउस में बृहस्पति के होने का अर्थ होता है कि व्यक्ति वाक चतुर होता है, बहुत विनम्रता से बात करता है, नपे तुले शब्दों में बात करता है और अपनी बात कहने से पहले 2 बार सोचता है। अच्छी बात जब आप किसी से करोगे तो रिलेशन भी आपके अच्छे बनेंगे। इसीलिए इस 1 साल में आप देखेंगे नए नए लोगों के साथ में आपका रिश्ता डेवलप हो रहा है। सेकंड हाउस हायर एजुकेशन का घर है। द्वितीयेश अपने से द्वितीय में है। विद्या के कारक बृहस्पति सेकंड हाउस में है। इसका अर्थ है कि ये हायर एजुकेशन वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। जो लोग अभी पीजी की पढ़ाई कर रहे हैं, मास्टर्स की डिग्री कर रहे हैं, उन लोगों का, और वृषभ राशि है, ऐसे लोगों को अभी परफॉर्मेंस बढ़िया जाएगी। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में रिजल्ट अच्छा जाएगा। कहीं कोई बैक वैक लगी हुई थी अगर, वो क्लियर हो जाएगी, पूरी संभावना उस बात की बनती है। हालांकि किसी व्यक्ति के बारे में सब कुछ बताने के लिए उसकी कुंडली के ग्रहों का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मान लीजिए अभी बृहस्पति बहुत अच्छे चल रहे हैं आपको, लेकिन जन्म पत्रिका में कहीं अगर बृहस्पति नीच राशि में है, राहु के साथ हैं, शनि के साथ हैं, तो पढ़ाई में दिक्कतें आती हैं। चंद्रमा खराब है, याद करने में दिक्कत आती है, कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है। पर अभी फ़िलहाल इस समय जो भी कंडीशन आपकी कुंडली में, पर ये सपोर्टिव माहौल है पढ़ाई के मामले में। अभी बुध ग्रह तीसरे घर में विराजमान है, धन भाव के स्वामी होकर विराजमान है और पंचमेश होकर विराजमान है। पंचमेश का अपने से लाभ में जाना, इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति को पुत्र संतान से या पुत्र संतान से लाभ होता है। संतान को लाभ होता है तो उससे व्यक्ति प्रसन्न रहता है। तो कहीं ना कहीं आपकी संतान को भी उपलब्धि का समय कुछ चल रहा है। गेम्स में है, एजुकेशन में है या किसी भी चीज़ में है, कहीं कोई उपलब्धि उनको प्राप्त हो सकती है। केतु और मंगल, इन 2 ग्रहों का योग चतुर्थ भाव में बना हुआ है। मंगल शुक्र के नक्षत्र में है, लग्नेश के नक्षत्र में। हालांकि चतुर्थ भाव में पाप ग्रह खराब फल देते हैं, लेकिन जब भी कोई ग्रह लग्नेश के नक्षत्र में बैठ जाता है तो उसके पाप फल अपने आप कम हो जाते हैं। ये मंगल केतु का चौथे घर में बैठना हार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स को बढ़ाता है। आप देखिएगा, वृषभ राशि के जो भी व्यक्ति हैं, अभी इस 1-2 महीने के अंदर हार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो जाएंगे उनको। जिन लोगों को पहले से कोई हार्ट की दिक्कत है तो वो दिक्कत अभी सामने आ सकती है। बीपी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, गुस्सा बढ़ा रहता है इस समय पे। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन चौथा घर अभी ज़मीन, जायदाद, मकान, प्रॉपर्टी का भी है। और वृषभ राशि के लिए चतुर्थ भाव में मंगल के आने का अर्थ है कि अगर आपकी वृषभ राशि है और आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं, ज़मीन, मकान, इन सब चीज़ों का काम करते हैं, रियल एस्टेट का, तो कहीं ना कहीं इस फील्ड में आपको बढ़ोतरी मिलने वाली है। कुछ बेटर आपके साथ होने वाला है। अभी आपकी गोचर की स्थिति के अनुसार शनिदेव 11वें स्थान में है। 11वें स्थान में स्थित शनि थोड़ा सा आलस्य बढ़ाते हैं, सिर पर चोट का योग बनाते हैं और विद्या में कुछ अड़चन डालते हैं। पढ़ाई लिखाई में, बुद्धि में आपका कोई डिसीजन गलत हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी शनि के इंडिविजुअल फल बहुत अच्छे हैं। अगर आप लोहे वगैरह का काम करते हैं तो वृषभ लगन में शनि योग कारक होते हैं। तो लोहे का काम करने वाले लोगों को, फर्नीचर का काम, ऑयल का काम,
बिल्डिंग मटेरियल का काम, काले रंग की चीज़ों का काम, रोड कंस्ट्रक्शन का काम, ये सभी काम खुद शनिदेव के हैं, चमड़े वगैरह का काम। ऐसे किसी व्यापार में अगर आप संलग्न हैं तो शनि की स्थिति बहुत अच्छी है, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। मेडिकल से जुड़े लोगों को भी बहुत फ़ायदा अभी रहेगा। दशम भाव में राहु का गोचर है। राहु अच्छा मैनेजमेंट आपको दे रहा है और प्रशासनिक योग्यता आपको देता है। इस सप्ताह के शुरुआत में सप्तम भाव में नीच राशि के चंद्रमा रहेंगे, लेकिन शुक्र की पूर्ण दृष्टि रहेगी, स्वराशि के शुक्र की, और इसी वजह से 7 और 8 तारीख का जो दिन है, ये 7वां घर पार्टनरशिप और व्यापार का होता है, पत्नी का भी होता है, जीवन साथी का। तो जीवन साथी के साथ आपके मधुर संबंध बनेंगे, उनके साथ एक क्वालिटी टाइम बिताने का समय मिलेगा थोड़ा सा आपको। अगर आप किसी पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो पार्टनर्स के साथ में कोई भी वाद विवाद पहले से चलता आ रहा है, उसके सुलझने के योग हैं। पार्टनर्स की सहायता से काम के बढ़ने के योग हैं। अभी 9 और 10 तारीख को अष्टम भाव में चंद्रमा रहेंगे, सूर्य की दृष्टि में रहेंगे, मंगल का प्रभाव भी सप्तम मारक भाव पे रहेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो समय है 9 और 10 तारीख का, ये स्वास्थ्य पे थोड़ा सा भारी है। सेहत का ध्यान रखना, स्वास्थ्य खराब रह सकता है। स्वास्थ्य के खराब होने से आपके काम पे भी असर आ सकता है उसका, और विशेष तौर पे पेट से जुड़ी प्रॉब्लम्स, एलर्जिक प्रॉब्लम्स, इन्फेक्शन या बाल झड़ने जैसी समस्याएं, यूरिन से जुड़ी प्रॉब्लम्स, ये सब क्रिएट हो सकती हैं, या पहले से चलती आ रही हैं तो थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। इन 2 दिनों में मन थोड़ा सा बेचैन रहेगा, और कोई यात्रा भी अगर आप करेंगे, कहीं ट्रैवल करोगे, उसका खास फ़ायदा मिलेगा नहीं। ओवरऑल वृषभ राशि के दिनमान अभी ठीक है, तो वैसे सब कुछ ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और अगर थोड़ा सा जैसे अगर हम बात करें आपके पर्सनल लाइफ की, तो पर्सनल लाइफ के दृष्टिकोण से भी समय ठीक है, क्योंकि लग्न में शुक्र है, और लग्न में शुक्र है, वाणी स्थान में बृहस्पति है, तब किसी भी बात को संभाल लेंगे। रिश्ता फिलहाल ठीक रहेगा, जो आपकी पर्सनल लाइफ है उसमें भी रिलेशनशिप अगर किसी के साथ है तो वहाँ भी कहीं कोई दिक्कत आपको है नहीं, मिसकम्युनिकेशन या कन्फ्यूजन जैसा कुछ होगा नहीं। और ओवरऑल ये सप्ताह पूरे तरीके से ठीक है। वर्तमान में अगर उपाय की बात करें तो केतु का उपाय जरूर करना चाहिए आपको। मंगल का राशि परिवर्तन रिसेंटली हो जाएगा, लेकिन केतु लंबे समय तक परेशान करेगा। केतु के उपाय में सबसे अच्छा रहता है आप गणेश जी की आराधना चालू कर दो, थोड़ी सी दूर्वा गणेश जी को चढ़ाओ। मंदिर में जाते हो तो बीलपत्र भगवान शिव पे भी अर्पित कीजिए, गणेश जी पे भी चढ़ाइए। गणेश जी का एक स्तोत्र आता है, संकट नाशन गणपति स्तोत्र, ये सभी प्रकार के संकटों को दूर करता है। एक पाठ आप इसका चालू कर दीजिए, इससे भी बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे देखिए, वृषभ लग्न के लोगों के लिए पंचम भाव में बुध की राशि पड़ती है, कन्या राशि। ऐसे लोगों के लिए भगवान गणपति